इस वीडियो में हम एनडीए एग्ज़ाम 2026 के बारे में बात करेंगे। उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी आप क्या डिग्री आप कहाँ तक पढ़े हैं, इसके बारे में जो भी कंप्लीट डिटेल है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे बढ़े तो सबसे पहले एनडीए के बारे में थोड़ा जान लें। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का फुल फॉर्म होता है। यह परीक्षा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराई जाती है। इसके द्वारा आप इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं। तीनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। इसमें चयन होने के बाद आपका तय करेंगे किस में होगा। जो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है। एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है। तो जो 2026 में होने वाला है एनडीए एग्ज़ाम, उसकी डेट वगैरह कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। अगर डेट की बात करें तो जो एनडीए 1 होगा वो 12 अप्रैल 2026 को होगा और एनडीए 2 13 सितंबर 2026 को होगा। यानी दोनों में लगभग 6 महीने का गैप आपको देखने को मिलेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो एनडीए 1 के लिए 10 दिसंबर 2025 से भरना शुरू होगा और इसमें आप जब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू, जिसे एसएसबी इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है, वो होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका फाइनली जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल एग्ज़ाम अगर आप ये तीनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी इसके ओवरव्यू के बारे में अगर हम जाने कि एनडीए 2026 के ओवरव्यू के बारे में, तो जैसे कि आपको बताया गया कि जो परीक्षा है वो साल में 2 बार होगी। एक बार अप्रैल में और दूसरी बार सितंबर में, 13 सितंबर और 12 अप्रैल को। और तो 2 बार पेपर होगी और पेपर जो होगा पेन पेपर मोड का मतलब होता है ऑफलाइन। वैकेंसी लगभग 400 के आसपास होगी और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, यानी पूरे देश के लड़के और लड़कियां दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोड ऑफ जो एप्लीकेशन है आपका, जो आप अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन मोड ही सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए 1 की बात करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो 10 दिसंबर 2025 को आ जाएगा, यानी उसमें भी अभी 2 महीने लगभग समय है। और फॉर्म भी 10 दिसंबर से ही, जिस दिन एप्लीकेशन आएगा उसी दिन, और जो लास्ट डेट होगा 30 दिसंबर, यानी आपके पास सिर्फ 20 दिन होंगे फॉर्म भरने के लिए। इसलिए आप डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर लें। जो आपका एप्लीकेशन करेक्शन है वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी यानी 14 जनवरी के बाद से चालू होगा। और विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन, यदि एप्लीकेशन बनने के बाद भी आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में होगा, ये आप ध्यान रखें। और एडमिट कार्ड आपका 4th वीक ऑफ मार्च यानी मार्च के अंतिम सप्ताह में आएगा और एग्ज़ाम जो है वो आपका 12 अप्रैल 2026 को होगा। रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ में यानी मई के शुरुआती दिनों में आ जाएगा। अगर आप रिजल्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है तो मई जून में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके अलावा एनडीए 2 की बात करें तो उसका भी डेट आ चुका है। नोटिफिकेशन आपका 20 मई 2026 को आएगी। फॉर्म भरने की तिथि भी 20 मई 2026 से चालू हो जाएगी और जो लास्ट डेट है वो 9 जून 2026 रहने वाला है, यानी इसमें लगभग आपको 19 दिन दिया गया है। एप्लीकेशन करेक्शन की बात करें तो सेकेंड वीक ऑफ जून और विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो वो भी सेकेंड वीक ऑफ जून, यानी सेकेंड वीक ऑफ जून में आप करेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड लास्ट अगस्त में आएगा और जो आपका एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर 2026 को होगी। जो रिजल्ट है वो सितंबर 2026 में ही आ जाएगा, यानी इसमें रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू की बात करें तो अक्टूबर 2026 यानी रिजल्ट आने के अगले महीने में आपका एसएसबी इंटरव्यू हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी 2026 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं आप, तो एनडीए 1 यानी जो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप फॉर्म 10 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा। वैलिड आईडी प्रूफ यानी ओरिजिनल आपके पास जो भी आईडीज़ वगैरह हैं, जैसे वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका नहीं होगा, एज ग्रुप के हिसाब से वो सब होगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसे ओटीआर बोला जाता है, यानी ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप डिटेल भरिएगा और जो इमेज और डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड कीजिएगा। फाइनली फी पेमेंट कीजिएगा और आपका एनडीए 1 वाला कंप्लीट हो जाएगा। एनडीए 2 के भी कुछ सेम ही पैटर्न होने वाला है, बस डेट अलग है। 20 मई 2026 से 9 जून 2026 तक इसमें आप डॉक्यूमेंट के जो भी स्कैन कॉपी है वो स्कैन कॉपी सिग्नेचर और इमेज की भी स्कैन, यानी इमेज और सिग्नेचर दोनों का आप स्कैन कॉपी भरेंगे ताकि अपलोड करेंगे ताकि क्लियर रहे। जो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो काफ़ी कम है, 100 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी की बात करें तो कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट है या फिर जो वार्ड ऑफ जेसीओ, एनसीओ और ओआरएस कैंडिडेट है उनके लिए फ़ी नहीं ली जाएगा, उनकी फ़ी 0 है। और करेक्शन की बात करें तो अगर फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हो जाती है तो 7 दिन यानी 1 सप्ताह के लिए आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। इस दौरान आप ओटीआर और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहे आप अपने डिटेल में तो कर सकते हैं। सेकंड जो वीक ऑफ जनवरी 2026 के लिए है वो
NDA 1 के लिए और NDA 2 के लिए आपका जो है सेकेंड वीक ऑफ जून 2026 ये NDA 2 के लिए होगा। जो NDA का दूसरा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ भी करेक्शन आप करना चाहें तो करेक्शन वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टेप ऑफ अप्लाई की बात करें कि आप किस तरह अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला वेबसाइट आप UPSC जो करा रही है तो UPSC के आप वेबसाइट पे जाएंगे। UPSC के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको OTR रजिस्ट्रेशन का पोर्टल देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगे जाएंगे, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, एड्रेस वगैरह, आप उस सबको फिल करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र ID और लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड के बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपसे पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े हैं, कितने नंबर आए हैं, वो सब मांगा जाएगा। एड्रेस डिटेल और बाकी जो भी अदर रिक्वायर्ड डिटेल होगा उसमें मांगा जाएगा। ये सब करने के बाद आप अपलोडिंग सेक्शन पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन पे, तो वहाँ पे जो भी आपकी इमेजेज है स्कैन कॉपी में आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। फिर फोटोग्राफ को वहाँ पे साइज़ मेंशन होगा, उसी साइज़ में आप अपलोड करें। उसके बाद आप फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका पूरा डिटेल का आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे सबमिटेड एप्लीकेशन का। इससे आगे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी यानी पात्रता क्या होनी चाहिए, सबसे अनिवार्य यही है। तो सबसे पहला बात है कि आप नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, या फिर आप नेपाल के हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी नेपाल के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स है पर मेनली यही तो आपके काम की है। उसके अलावा अगर हम सबसे महत्वपूर्ण जेंडर और एज लिमिट की बात करें तो जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, NDA के लिए और NA के लिए, दोनों के लिए। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो शादी नहीं होना चाहिए, आप अनमैरिड हो। और एज लिमिट की बात करें तो NDA 1 के लिए जो आपका एज लिमिट है वो डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 होना चाहिए। NDA 2 की बात करें तो उसमें डेट ऑफ बर्थ आप 2 जनवरी 2008 से लेकर 1 जुलाई 2011 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ इसी के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। उसके बाद अगर बात करें क्वालिफिकेशन तो आर्मी विंग, यानी आर्मी विंग के लिए NDA के लिए आप 10th+2 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम आप पास कर रखे हो, किसी भी बोर्ड से आप पास करें, स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, कोई भी, एयरफोर्स और नेवल विंग, यानी नेवल विंग NDA और NA, इसके लिए भी आप 12 पास कर रखे हो। लेकिन आप किससे पास कर रखे हो, केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी साइंस के मैथ से PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये आपका सब्जेक्ट्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है पर ये 3 रहना ही चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकली फिट होने चाहिए, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी फिट होना चाहिए। आपका जो भी एग्ज़ाम्स है, इंटरव्यू है, वो सब करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, इसलिए आप पूरी तरह से फिट होने चाहिए। अगर आप अनफिट पाए गए तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जो NDA एग्ज़ाम पैटर्न 2026 है, तो एग्ज़ाम मोड की बात करें तो एग्ज़ाम मोड पेन पेपर मोड होगा, यानी ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ना कि ऑनलाइन पेपर। OMR सीट होगा, यानी ऑप्शनल होगा। पूरा सेक्शन की बात करें तो 2 सेक्शन होगा, एक मैथमेटिक्स का और एक GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये इसमें काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं। सिलेबस की बात हम आगे करें। ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे आपको देंगे। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जैसे कि अभी हमने बात की। और लैंग्वेज की बात करें, क्वेश्चन किस भाषा में होगा, तो जो मैथ है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। और GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहने वाला है। इसके बाद अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग होगा, यानी 0.33। 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। सेक्शन वाइज मार्क्स की बात करें, कितने नंबर के कौन से पेपर होंगे, तो मैथ आपका 300 नंबर का होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600 नंबर का होगा, SSB जिसे इंटरव्यू भी कहा जाता है, ये आपका 900 नंबर का होगा, यानी टोटल आपका 1800 नंबर का पेपर होने वाला है। ये महत्वपूर्ण बात है। सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसका सिलेबस। तो सिलेबस की बात करें तो जो मैथ है, आपका मैथ होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। तो मैथ के सिलेबस में आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस होगा, वेक्टर अलजेब्रा होगा, इंटीग्रल कैलकुलस होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट्स होगा, एनालिटिक्स होगा, जियोमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशन। उसके अलावा आपका स्टैटिस्टिक्स होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। ये सारे पेपर सिलेबस हैं। इसके अलावा जो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पूरी कंप्लीट डिटेल सिलेबस रहेगा, उसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को भी। उसके अलावा अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट में बात करें तो इसमें वही होगा, आपके पास इंग्लिश रहेगा, GK रहेगा, जनरल नॉलेज। इसके अलावा आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जनरल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा और करंट इवेंट होगा। इसमें भी किस तरह के कंप्लीट सिलेबस होंगे ये आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलने वाला है कंप्लीट डिटेल। तो इसके लिए आपको 10 दिसंबर तक का इंतज़ार करना होगा।